उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून के विकास नगर में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रमुख वन संरक्षक को जांच कर रिपोर्ट करने को कहा। साथ ही न्यायालय ने दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे। याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी तथा न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की युगल पीठ ने की। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया था कि विकास नगर की राजावाला में भूमि समतलीकरण के नाम पर काफी संख्या में साल के पेड़ों की कटाई की गई थी। लगभग 174 पेड़ों की कटाई हुई थी। आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड विकासनगर के बाड़वाला राजावाला में हुए अवैध पतन के संबंध में जांच पर पहुंचे, जिसमें वन विभाग की टीम एवं राजस्व विभाग, पुलिस विभाग सभी ने मिलकर निरीक्षण किया। प्रमुख वन संरक्षक ने कहा कि यहाँ पेड़ों का पतन किसी के निजी भूमि पर हुआ है। जिस जगह पर पेड़ों का कटान हुआ है वह निजी भूमि पर है। यहाँ पर फॉरेस्ट लैंड कहीं भी नहीं है। अगर भूमि स्वामी द्वारा पातन किया गया तो उसकी जांच चल रही है। मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि इस भूमि को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में पेड़ रहे होंगे, लेकिन वर्तमान में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जिसमें जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे, संबंधित अधिकारी वन विभाग के हो या राजस्व विभाग के हो, उन पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये एक माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पे, जिसमें उन्होंने निर्देशित किया था कि पीसीसी उत्तराखंड जाके इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे और एफिडेविट के माध्यम से माननीय न्यायालय को अवगत कराएंगे कि प्रकरण क्या है। मुख्यतः ये जो भूमि है जहाँ से पेड़ कटने का मामला है, उसका मैंने निरीक्षण किया है। रेवेन्यू विभाग के भी अधिकारी हैं, वन विभाग के भी अधिकारी हैं, और ये पाया है कि ये जहाँ तक भूमि की ऑनरशिप का पर्सन है उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। बट जो अभी जितनी भी देखने से, एरिया का अवलोकन करने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे भी पहले इसी तरह का वन रहा होगा, जिसको अभी पिछले कुछ गत वर्षों में समतलीकरण करके और पेड़ों का काटा गया है। और अगर हम इसको पिछले सालों की गूगल अर्थ से, उनकी इमेजरी से भी कंपेयर करते हैं तो ये स्पष्ट हो रहा है कि पहले पूर्व में यहाँ भी जंगल विद्यमान था। सर, क्या इतने भारी मात्रा में पेड़ काटने के लिए कोई परमिशन का कोई प्रावधान है सर? ऐसा है, देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने गोंडा बर्मन में और उसके बाद ये बहुत स्पष्ट रूप से डिफाइन किया है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑनरशिप, चाहे मालिकाना हक किसी का भी हो, अगर कोई भी क्षेत्र वन के स्वरूप में है तो उस पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो वन संरक्षण अधिनियम है, उसके सभी प्रावधान लागू होंगे। और जहाँ तक पेड़ काटने की परमिशन की बात है, यूपी के समय से, जो कि अभी उत्तराखंड में भी लागू है, प्राइवेट ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 जो यूपी के समय का है, उस पर प्राविधान है कि किसी को भी अगर कोई ऐसा पेड़ है जिससे जान माल की हानि हो या कोई उसके विकास कार्य में घर बनाना है उसमें बाधक हो या कोई डैमेज टू प्रॉपर्टी हो, तो दून वैली में विशेष करके ये है कि जो फ्रूट बेरिंग ट्रीज है, जो बगीचे वगैरह है, उसमें उद्यान विभाग परमिशन देगा। और इसके अलावा जो फॉरेस्ट की स्पीसीज है उसमें वन विभाग परमिशन। सर, लगभग कितने पेड़ कटेंगे प्रथम दृष्टया जांच में, किसे दोषी मानते हैं? देखिए, ये प्रथमतया मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाऊंगा, बट काफ़ी संख्या में पेड़ यहाँ पे विद्यमान रहे होंगे जो आज की तारीख में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि सैकड़ों पेड़ कटे हैं यहाँ पे। और जहाँ तक दोषी मानने की बात है, उसी के लिए जांच हो रही है ना। इसमें चाहे रेवेन्यू विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे कोई भी हो, उसी की जांच हो रही है और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की